किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो उस छोटे से गांव की इकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था, जबकि उसकी बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। उनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। उसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार उस हसीन लड़की को देख ले। आखिर वो है क्या भला? एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज आई। कौन? उसने कहा कि उसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूंगी। उसने सामान रखा और वहीं इंतजार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाजा खोला तो उस लड़के ने उसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि उस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि उसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से ही करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई है उसमें। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊंगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराजगी आपकी जिंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है, मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी उसकी गली में नजर ना आना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया। इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी ने रिश्ता कैसे ठुकरा दिया? मैं जरूर इंतकाम लूंगा। और उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज चेक की, पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कोहराम मच गया, एक कयामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला कर आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार उसे कत्ल करना भी चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बेगुनाह है। वहां उनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही उसे इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। उधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगीं और पूछने लगीं कि ऐसा क्या हो गया है कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, उसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और उन्हें 1 माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से
मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाजत तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द हूं, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूं और बराबर वाले गांव से आया हूं। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा। जब लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा, उसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरे का गोश्त पकवाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाओ। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवा लिया और दूसरे कमरे में ले गया जहां उसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो उसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियां शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने